बिहार चुनाव में लालू, नीतीश और एनडीए दोनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। बिहार इलेक्शन पर इंडिया टीवी के सबसे बड़े शो चुनाव मंच में बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। इस शो में लालू ने कहा कि बिहार चुनाव में वो मोदी की लंका को जला देंगे। चुनावी दंगल में दिग्गजों की हुंकार। नरेंद्र मोदी रूपी लंका को इस बार जला डालेंगे। अब की बार मेरा बिहार। हथकट्टा, कनकट्टा, भूत, बैताल, हनुमान, ये सब तैयार है। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। इंडिया टीवी के चुनावी मंच पर जब सियासत का सबसे बड़ा शो हुआ तो सभी पार्टियों के दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर विरोधियों पर वार किया, लेकिन सबसे ज्यादा रंग में लालू नजर आए। लालू ने अपने ही अंदाज में पीएम मोदी पर जुबानी तीर चलाए। नरेंद्र मोदी से लालू यादव डरे हुए हैं कि नहीं, जरा ये बताइए इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी से डरता, ही जूनियर टू मी। उनका 65 साल उम्र हुआ और हमारा 70 साल उम्र हुआ, और राजनीति में 90 में हम आए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कि हम चाय जब बेचने लगे तब हम हिंदी सीखा। तो आप अंग्रेज थे क्या? क्या बात है, हिंदी तब ही सीखे। अरे क्या मतलब आप अंग्रेज थे? हाँ, एक चीज में नरेंद्र मोदी की को प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। वो भाषण में पीएचडी किए हुए, भाषण करने में। भाई भाई बनो, बिजली दिया, ये दिया, वो दिया। आग लगा हुआ है बीजेपी में। लालू ही नहीं, मोदी नीतीश कुमार के निशाने पर भी रहे। नीतीश ने पीएम मोदी को एक बार फिर डीएनए वाले बयान पर घेरा, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश पर काउंटर अटैक किया और इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। फिर पूछते हमको सर्टिफिकेट चाहिए। हम बिहारी नहीं हैं, हमारा गड़बड़ है। हम स्वतंत्रता सेनानी के घर में पैदा हुए, उनके बेटे हैं, हमारा डीएनए गड़बड़ है। ये लोग हमारे डीएनए को चुनौती दे रहे हैं, जिनका आजादी की लड़ाई में जिनके पुरखों का कोई योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ना बिहार का डीएनए का है, ना नीतीश जी का डीएनए का है। उन्होंने राजनीतिक डीएनए की बात करी थी, जो धोखाधड़ी की राजनीति चली है। जयप्रकाश नारायण को से छोड़ते 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 मांझी तक, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। हिंदुस्तान की राजनीति नाटक से आगे बढ़ रही है, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। और मैं बिहार के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को सलाम करता हूं। वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इंडिया टीवी के चुनावी मंच पर जब बात शुरू हुई तो बीजेपी और नीतीश के बीच मोदी के भोज रद्द किए जाने से लेकर दोस्ती तोड़ने तक तमाम मुद्दों पर बातें हुई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश ने पीएम बनने की महत्वाकांक्षा के चलते दोस्ती तोड़कर कांग्रेस और लालू से हाथ मिला लिया। वो व्यक्तिगत तौर पर घृणा करते हैं नरेंद्र मोदी को, यानी वो केवल राजनीति के विरोधी नहीं है। उनके जैसे लगता है कि वो घृणा, स्पर्धा और वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किसी दूरी तक जा सकते हैं। जो व्यक्ति लालू से हाथ मिला सकता है, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की, वही हमको उलझाए, वही फंसाए। ने कैंसिल कौन किया? मतलब अरे वही कहे कि अब नहीं आएंगे, वही कहे कि अब नहीं आएंगे। खाना बन गया था, मतलब नरेंद्र मोदी का खाना बन गया था, सबका खाना बन गया था। तो थाली आपने नहीं छीनी? अरे हमने कहा के लिए छीनी, वाए ही नहीं, खाए नहीं। क्या बिना मतलब की बात ये लोग करते रहते हैं। अगर सुशील जी ने किया था तो आज तक चुप क्यों रहे? इतनी गालियां क्यों खाते रहे? वो ये कहते हैं कि मैं सफाई किस बात की दूं, क्योंकि गठबंधन मैंने नहीं तोड़ा। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, इसके कारण गठबंधन टूटा है। इंडिया टीवी के चुनावी मंच पर पीएम मोदी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन पूरी चर्चा उन्हीं के आसपास घूमती रही। लालू नीतीश के सीधे निशाने पर मोदी ही थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के पोस्टर बॉय तो पीएम मोदी ही हैं।